line with us. She's also another fabulous human being. I love her. Warm and loving. I love her. I mean, I know that I can. She's one of those friends when you can, when you're in trouble, when you're down, you go to her and she sits you down and she hugs you and she talks to you. Genuine इंसान है. Genuine. पाकिस्तान में आप रहती हैं, पाकिस्तान से आप बहुत मोहब्बत करती हैं. बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं. मैं रोज यहाँ शो पे बैठती हूँ और मैं अक्सर सोचती हूँ कि नई राहें कैसे बनेंगी इस मुल्क में, ठीक है. और हम अक्सर काम, हमारी टीम है, हमारे नाजरीन है, हम काम यही, हमारी कोशिश यही होती है कि हम किसी तरह नई राहें बनाएं. आपके ख्याल में पाकिस्तान में एक पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए सबसे अहम चीज क्या है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए एज अ नेशन? आई थिंक एज अ नेशन, जो मैं जिस प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही हूँ वो ये है कि हम अपनी आइडेंटिटी खो चुके हैं. हम लोग या फिर बहुत वेस्ट को या बहुत ईस्ट को, इफ यू नो व्हाट आई मीन, इंडिया या द वेस्ट से बहुत बहुत इंस्पायर हो गए हैं. इट्स गुड टू गेट इंस्पायर्ड बट इट्स नॉट गुड टू लूज योर आइडेंटिटी. तो दैट्स वाई मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, मैंने इसका बैच भी करा है, वेक अप पाकिस्तान. इट्स फॉर द यूथ बेसिकली. हमारी अनफॉर्चुनेटली इस तरह की जो हिस्ट्री रही है उसमें हमारे जितने भी लीडर्स रहे हैं, आर यूथ सी दम कि जी वो आते हैं, पैसे बनाते हैं और चले. बिल्कुल, लीडरशिप तो खैर रही नहीं है इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली. तो रोल मॉडल्स नहीं है. बिल्कुल, हमारे यूथ को ये है कि बाहर के सारे रोल मॉडल्स हैं, यहाँ पर तो कहीं नहीं. तो दिस इज व्हाई द मूवमेंट स्टार्टेड. एंड बिल्कुल, इस मूवमेंट के हवाले से और भी बात करेंगे. आपके भी बहुत सारे सवाल हैं और भी बहुत सारी चीजें पूछेंगे, सुनेंगे हमारे अभी से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. नई राहें बात हो रही है मारिया बी के साथ. नई राहें इंशाल्लाह बन रही हैं इनके साथ और वेक अप पाकिस्तान की बात हो रही है जो which are very passionate about. I am extremely passionate about this. Nadia, the thing is कि I was doing my fashion and पूरी जिंदगी I've waited कि अल्लाह मियां I want to serve you, I want to serve your people. मेरी जिंदगी का मकसद, ठीक है मैंने एक नाम कमाया है, मैं काम कर रही हूँ and I love what I do. This cannot be it. This is not it. This is not it. You know, it's insane. You're speaking and I feel like it's insane. Every program से पहले, खासतौर पे when I'm doing a program on water or on children or on child abuse or whatever, and हमारा ये होता है कि हल क्या है, हमने इसमें राह क्या बनाई है, you know, and हर प्रोग्राम से पहले मैं कहती हूँ कि या अल्लाह मैं तेरा काम करने जा रही हूँ, मुझे हिम्मत दे. You know, I'm out there doing your work, give me himmat and make sure I do it properly. MashaAllah. You know, it's exactly it. I mean, if every person in Pakistan thinks like that, कि Allah Ta'ala, I'm working for you, for your, you know, khalqat, help me every single day to make that difference. यहाँ पर unfortunately what happens in a lot of TV shows is that there's criticism and criticism. ये गलत है, वो गलत है, ये नहीं. ठीक है यार, कोई सही नहीं है, खुद क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग. लेकिन आप इतनी पॉजिटिव बातें करती हैं और आप इतनी प्यार मोहब्बत की बातें करती हैं. अक्सर वेक अप पाकिस्तान के साथ जो आपकी जो इंस्पिरेशन है इनके जाहिद हामिद साहब, उनके नाम के साथ इतनी आई डोंट गेट दैट फीलिंग ऑफ पॉजिटिविटी एंड लव दैट आई गेट फ्रॉम यू से जब उनकी बातें सुनती हूं. वी हैव अ लाइव कॉल ऑनलाइन, यू गेट चांस टू आंसर दिस, आई प्रॉमिस यू. लेकिन अली अब्बास हमारे साथ लाइन में मौजूद हैं. जी अस्सलाम वालेकुम अली अब्बास. जी वालेकुम सलाम. नादिया क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. क्या पूछना चाहेंगे आप आज मारिया बी से? बस मारिया बी से ही पूछना चाहूंगा कि बड़ी खुशी हुई ये वेकअप, हमने जब वेकअप पाकिस्तान प्रोजेक्ट देखा और सारी एपिसोड इसकी जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में हुई, लेकिन जो वो शिकायत, जैसे भी इन्होंने बात की, क्रिटिसिज्म होती है, तो मारिया ये भी हमारे माशरे में एक बड़ी अच्छी चीज है कि फ्री मीडिया और डेमोक्रेसी और हम एटलीस्ट सवाल जवाब कर सकते हैं. तो वही मेरा जो क्वेश्चन आपसे है वो यही है कि जैसे कि ज़ैद हामिद साहब या जो भी आपकी आइडियोलॉजी है ज़ैद हामिद साहब की, वो ये कहती है कि पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक सिस्टम, जुडिशल सिस्टम, इवन फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो एक जूइश कॉन्स्पिरेसी है ताकि दुनिया को कंट्रोल कर लिया जाए, पाकिस्तान को कंट्रोल कर लिया जाए. और उसी सिस्टम में ज़ैद हामिद साहब के भी, आपके भी, मुझे उम्मीद है कि उसी बैंकों में आपके भी अकाउंट होंगे, उसमें आप पैसे रखती होंगी. नंबर 1. नंबर 2, वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी का जो ऑल्टरनेटिव है पाकिस्तान में वो खलीफा होनी चाहिए या शरिया स्टेट होनी चाहिए. तो आप एक फैशन डिजाइनर हैं और ये बात हर इस्लामी स्कॉलर बल्कि कुरान के रेफरेंसेस के साथ ये कहते हैं कि फैशन इंडस्ट्री जो है जिसमें औरतें रैंप में हों और कम कपड़े पहने हुए हों वो एक इस्लामी तौर तरीका नहीं है. तो ये तो मुझे साफ इसमें डिफरेंस नजर आता है.
मैं आपको तनकीद नहीं करना बहुत अच्छे, नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू से टू यू। थैंक यू। नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब हम एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं तो हम पे सवालात होते हैं। बिल्कुल। अगर हम एक रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो लोग हमारी रेवोल्यूशन की बेसिस को या उसकी आइडियोलॉजी की बेसिस को चैलेंज करेंगे। जी बात, थैंक यू, बहुत अच्छे सवाल पूछा आपने। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि पहला सवाल जो आपका था जमहूरियत और ज़ैद हामिद और अदालतें एंड एवरीथिंग। आप ये सिस्टम देखें, ये हमारा सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिश, जो अभी तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आपने डेमोक्रेसी को देख लिया। डेमोक्रेसी इकबाल ने कहा था, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द मैसेज। आप नॉट क्वालिटी बट क्वांटिटी। Democracy is a system whereby a person like George Bush, who is an idiot, was elected in America, which is the biggest so-called democracy in the world. I'm not anti-democracy, I'm not anti-socialism, I'm not anti-communism. I am just pro-justice. Where do you get justice in Pakistan? No, you don't get justice in Pakistan. Where do you get democracy in Pakistan? Where do you get democracy in Pakistan? Where do you get justice in Pakistan? ₹100 दे दो, वहाँ पर वोट ले लो उस दिन। ये है हमारी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो hasn't worked in this country, क्योंकि 3, 4, 5 साल बाद आमियत आ जाती है। बिल्कुल ठीक है ना, तो in its nappy stages it gets। देखें, मैं आपको ज़ैद हामिद की एक बात बताती हूँ। Everybody knows that कुरान में सूद is frowned upon and looked down upon. इस्लामिक बैंकिंग कोसोकल इस्लामिक बैंकिंग है, लेकिन उसमें भी वही सूद का सिस्टम है। हम सारे इसमें कॉट है। अंटिल वी हैव अ ट्रू दारुल माल, जो कहते हैं बैतुल माल, बैतुल माल जब तक हमारा नहीं डेवलप होगा, वी ऑल आर पार्ट ऑफ सिस्टम। वी कांट जस्ट से मैं क्रेडिट कार्ड आज से नहीं यूज करी भी, या डेबिट कार्ड वी डोंट हैव टू। आई डोंट यूज देम। आई डोंट यूज क्रेडिट कार्ड्स। एग्जैक्टली, बट उसके अलावा मेरी सिर्फ ये तनकीद है कि सिस्टम्स आपकी, बिल्कुल आपकी तनकीद सही है। ये भी तनकीद सही है कि एक लॉबी है जो बहुत बड़ी लॉबी है। डेमोक्रेसी हैज फेल्ड, कम्युनिज्म हैज फेल्ड, कैपिटलिज्म हैज फेल्ड। डेमोक्रेसी तो पाकिस्तान में नेवर स्टार्टेड, so we don't know if it's failed because it never started. Listen, it started in America, right? Look at the democracy, the state of capitalism and democracy there. लेकिन survival of the fittest is a raw rule of nature. ठीक है, हम भी जानवर हैं, मेरा सिर्फ आपसे ये पॉइंट है कि सिस्टम्स, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अभी कोई ऐसा आइडियल सिस्टम अभी तक हमें नजर नहीं आया। यही तो मैं तुम्हें कह रही हूँ। You know, these things are taught in all the universities and colleges in the world. Has no one talked about the Khilafat which lasted hundreds of years successfully? The Ottoman Empire, the Turkish Empire. क्यों लोग भूल जाते हैं that the Prophet set up a beautiful system, and you know the only place that is implemented is in Iran, something like what we are talking about. And it works beautifully. Look at the president of Iran. वो किस तरह रहता है, वो literally lives like a middle class person. Look at our people. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, इस वक्त जिस हम बात कर रहे हैं, I'm agreeing with you, and I'm also agreeing with you कि मैं सबसे पहले बैठ के टीवी पे जब मैं बैठती हूँ, जब अपने पहले टॉक शो में बैठती थी, यहाँ बैठती हूँ, यहाँ कहती थी, मैंने ब्रायन हंट से पूछा था कि you know your country is the biggest terrorist in the world. They are the only people who've misused the nuclear bomb. How dare they sort of think somebody else? I agree with you. I also agree about the lobbyists. लेकिन सिस्टम्स बदलने की बात जब आप करते हैं, साथ में लोग भूखे मर रहे हैं, साथ में स्कूल्स नहीं बन रहे हैं, साथ में अपाहिज बच्चे हैं जो रींगते पैदा होते ही 2, 3, 4, 10 साल में मर जाते हैं या गटर में गिराए जाते हैं। नादिया, वो साथ काम चल रहा है। वो साथ में काम नहीं चल रहा। मेरा ये कहना है कि जब हम पॉन्टिफिकेट करते हैं, मैं बैठ के टॉक शो पे ऊंचे बड़े लफ्ज बोलती हूँ, और लोग बैठ के बात करते हैं, सब लीडर बनना चाहते हैं, कोई शायरी बोल लेता है, कोई कुछ बोल लेता है, असर गरीबों पे और अवाम पे इन बातों का नहीं होता। बट नादिया, इसलिए नहीं होता क्योंकि लोग सिर्फ अपने महदूद उसमें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम इतना काम कर रही हो, गरीबों के साथ कर रही हो, पानी के लिए कर रही हो, तुम्हारी एक कॉलिंग है, तो यू फील पैशनेटली फॉर इट। अगर हम सारे, मैं भी ऑन माई ओन जो मैं चैरिटीज में करती हूँ, लेकिन अब किसी ने कुछ बड़ा स्टेप तो लेना है ना। किसी ने तो कहना है कि यार चलो हम तो सारे करें, हमारे ऊपर जो सिस्टम्स इतने चल रहे हैं उनको किसने बदलना है। किसी ने अपनी हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखना, किसी ने इस पाकिस्तान को ओन नहीं करना, किसी ने यूथ को इंस्पायर नहीं करना कि यार पाकिस्तान छोड़ के ना जाओ, यहाँ तो सारे छोड़ के अमेरिका जा रहे हैं। मुझे एक और बात